हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार और हमारी आज की वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजरल और जो हमारी ओप्स में है डिटेल में थोड़े से 5 से 6 10 पॉइंट हैं। उन सारे पॉइंट्स पे एक-एक करके हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। इसी के बेस पे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि क्यों हमें ओप्स सीखनी चाहिए और क्यों ओप्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे बिना कुछ देरी किए और आपकी शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई होप स्क्रीन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक वो इतना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनको हम यहाँ पर इन पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लास्ट में आपको एक टेबल भी मिलेगी, उससे पहले यहाँ पर और भी सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक लेवल पे, और बेसिक से शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो, परेशान नहीं होना कि सर इतना ज़्यादा इसमें डिटेल क्यों दे रहे हैं, ताकि यहाँ अगर क्लियरिटी आई ना, तो आप इसे अच्छी तरीके से सीख पाओगे। नहीं तो फिर वही है ना, कन्फ्यूजन में रहेगी ज़िंदगी, पता ही नहीं चला क्या करना था, क्या कर गए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऊप्स की हम बात करेंगे, नीचे प्रोसीजर, दोनों साथ-साथ में लिखे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं पहला डिफरेंस क्या रहता है इन दोनों के बीच में। अ, पहला, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोसीजरल क्लास। मतलब हमारे क्या होंगे यहाँ पर? सिर्फ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट एंड क्लास में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट और क्लास थोड़ा सा अलग क्यों है और इससे फायदे क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, विच कंटेन बोथ द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट ऑपरेट द डेटा। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? फंक्शंस में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसीजर्स या टास्क के बेस पे चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, और जबकि यही मेन डिफरेंस हो जाता है। समझ में नहीं आया क्या? चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर हम टास्क को डिवाइड करना तो बेसिक किसके बेस पे डिवाइड कर सकते हैं हम? कि छोटे-छोटे हमने फंक्शंस में डिवाइड कर दिया काम को, या छोटे-छोटे टास्क में हमने डिवाइड कर दिया, बट उसके बाद हम कोई चेंजेस वहाँ पर नहीं कर पाएँगे। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया? एक क्लास बनाई, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट हो गया, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर जितना चाहे बना सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे, अगर हमने चाहेंगे इस क्लास के मेथड्स और फीचर्स इसके पास होते हैं, ठीक? तो अगर हमें कुछ फीचर्स चेंज भी करना, तो हम चेंजेस कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बार जो फंक्शन बन गया, बस वही रहेगा, चेंजेस नहीं कर पाएँगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चीज़ों को बनाते हैं, कि एक बार हमने यहाँ पर अपना बना लिया जो भी ठीक था चीज़ें, फिर इन ऑब्जेक्ट्स को हमने बना लिया। अगर हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। इसी के बेस पे पूरा ये सारी चीज़ें डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, फोकस किस पे रहता है, क्या है? यहाँ पर फोकस ऑन द डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। देखिए यहाँ पर क्या फोकस रहता है हमारा, कि एब्स्ट्रैक्शन कर सके, हम हाइड कर सके जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं, वो हम यूज़र को ना लेके जाएँ, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को ना दिखाएँ उसे। ये हमारा काम रहता है रियल वर्ल्ड एंटिटी में। जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हम हाइड कर सकें, मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी। बट अगर हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी चीज़ों को हम हाइड कर पाएँ। वहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड क्या कर सकते हैं? जो स्कोप होता है ना, कि वेरिएबल, आप इस वेरिएबल को यहीं पे यूज़ कर सकते हैं, इस वेरिएबल को बाहर नहीं यूज़ कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी वहाँ पर हाइड नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर हम अपने चाहे मेथड को हाइड करना है, मेथड हाइड कर लो आप, वेरिएबल्स को हाइड करना, वो हाइड कर लो, अपने अंदर की सारी प्रोसेस को हाइड करना, वो कर लो। आप सिर्फ स्केलेटन दिखाना चाहते हो, वो भी दिखा सकते हो। तो ये फीचर इसके अच्छे होते हैं ओप्स के अंदर। ठीक है, चलिए देख लिया। नेक्स्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं, कि अप्रोच वाइज़ क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो इधर अगर हम आते हैं, पहला बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पर सिंपल स्मॉलर चीज़ें होती हैं, रियूजेबल होता है, एंड क्लास आर बिल्ड फॉर कंबाइंड लार्ज सिस्टम। यहाँ पर देखिए क्या, छोटी चीज़ है, और इन छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के बड़ा-सा एक सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के बड़ा-सा चीज़ें बनाया जाता है। बट इसमें यहाँ पर क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बड़ी चीज़ को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब छोटे-छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, और बस। ठीक है? तो इसमें हम ज़्यादा स्केलेबिलिटी कर सकते नहीं, क्योंकि हमने बड़े से शुरुआत किया था, तो हम एक लिमिट तक ही छोटा कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम छोटे से शुरू करते हैं, बड़ा चाहे जितना हम बनाना चाहें, बना सकें। तभी जो हमारा रियल लाइफ प्रोडक्ट है, वो हम इस अप्रोच से बनाते हैं ओप्स की वजह से, क्योंकि हमें बड़ा बनाना पड़ता है, राइट? ऐसा हम पहले एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, जब भी शुरू कर रहे हैं। तो एक ही बार में सोच के बनाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, जब भी चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको हर जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। बट इसमें क्या होगा, आपने छोटा बनाया, उसके बाद चेंजेस करने तो अलग-अलग, अलग-अलग हर जगह आराम से चेंजेस कर सकते हो। जितनी मर्ज़ी आपकी उतनी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हों।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज कोड इनटू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चीजें होती हैं। एम्फेसाइज रीयूजेबिलिटी होती है, इनहेरिटेंस होता है, मॉड्युलरिटी। ठीक, हमने देखा था लास्ट क्लास में मॉड्युलरिटी किसे कहते हैं, किस वजह से उसे मॉड्यूलर कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है तो उनको चेंज करना, ठीक है, उन्हें अच्छी तरीके से यूज करना। देखिए क्या है, एक क्लास है, इसको हम कितने भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, राइट, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम चीज़ों को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पर प्रोसीजर फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस यूज करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी हमारी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को थोड़ा सा ब्लूप्रिंट चेंज कर लिया, हमने उसे इनहेरिट कर लिया, उसके अंदर हमने अपने नए फंक्शंस डाल दिए, तो वो कहाँ कर पाएंगे, इसके अंदर। ठीक है, ऊप्स के अंदर, और प्रोसीजर के अंदर वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एक लिमिट रहती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट। ठीक, चलिए डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डेटा हैंडलिंग के नाम पे हम क्या कर सकते हैं, लेस कंट्रोल ओवर द डेटा एंड इट इज ऑफन शेयर्ड ओपनली अक्रॉस द फंक्शन। तो जो हमारा डेटा होता सबके लिए अवेलेबल रहता है और उस पर कंट्रोल भी हमारा कम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रूप्स की बात करें, इनकैप्सुलेशन पूरा एक ये फीचर ही है कि हमें अपना डेटा को हाइड करना, तो हम अलग लेवल पे हाइड कर सकते हैं, पब्लिकली कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। इस लेवल पे हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, मतलब डेटा पे हमारा जो कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है इसमें। और जबकि यहाँ पर हम डेटा पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, कैसे हम कंट्रोल करेंगे डेटा को। ठीक है, कुछ नहीं होता, सारा डेटा हमारा अवेलेबली प्रेजेंट रहेगा और उसके हमें घाटे भी उठाने पड़ सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोनों इन दोनों के बीच में। आई बिलीव ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। ये क्यों हो रहा है भाई, गले में, एक सेकंड पानी पी लेता। हाँ, अब यहाँ पर देखिए की प्रिंसिपल, यहाँ पर हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या, डज नॉट इनहेरिट सपोर्ट दिस प्रिंसिपल बट फोकस ऑन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन डिकम्पोजिशन। कुछ नहीं, यहाँ पे इतने सारे फीचर्स होते हैं, जबकि अगर हम प्रोसीजर में देखते हैं तो हमें एक भी ऐसा फीचर नहीं दिखता जिससे हम डेटा को हाइड कर लें, जिससे हम डेटा को सिर्फ स्ट्रक्चर दें, जिससे हम डेटा को दोबारा यूज कर पाएं, जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएं। कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ हम फंक्शन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, अपने कोड को बस टुकड़ों में तोड़ सकते हैं फंक्शंस के फॉर्म में, दैट्स इट, बस। अब उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं कि पहला फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, लेकिन सब कुछ रहेगा फंक्शन और उसी के फॉर्मेट में रहने वाला। ठीक, तो ये दिक्कत है। रीयूजेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत ही बेकार रहने वाली है रीयूजेबिलिटी। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये इनहेरिटेंस है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म है जिससे हम रीयूज कर सकते हैं कोड को, बट यहाँ पर कुछ मिलेगा, मॉड्यूल्स, हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, अचीव फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, और यूजुअली अचीव तो बट एक्सटेंडिंग एंड मॉडिफाइंग द कोड कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा है, फंक्शंस बना लिए, उसको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें कुछ चेंजेस करके यूज करना है तो नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर हम इनहेरिट कर लेंगे और अपने हिसाब से ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने चेंजेस कर सकते हैं। आई बिलीव ओवरराइडिंग का मतलब जो मैंने बोला वो नहीं है कि मतलब जो पुराने फीचर है उसके ऊपर जो नया फीचर बनाएंगे वो ओवरराइड कर जाएगा और नया वाला फीचर हमारा काम करने लग जाएगा जो भी हम करना चाहेंगे। तो ये होता है इनहेरिटेंस के अंदर, जबकि यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिन्हें आपको आई होप पता होना चाहिए था, और इसके बेस पे या इसकी वजह से हमें ये ओप्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा क्यों ये अच्छी है। अभी तक हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन रहा करता था कि भाई ठीक है दोनों तो सही लगती हैं, यहाँ फंक्शंस होते हैं, हमारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ सिर्फ फंक्शन ही होते हैं, बाकी कोई चीज़ें होती नहीं जो हमें चाहिए एक्चुअल में। रियल यूज केस हम बोलेंगे इंडस्ट्री के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग होती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ तो एग्जाम्पल दिया गया है। Creating a car class attribute like speed and accelerate and brake. You can create instance car or object in different car. ओके ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि हमने एक कार बनाना है तो हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया और उसके बेस पे हम कोई भी दुनिया की कोई भी कार बना सकते हैं या किसी भी कार के लिए हम कोड लिख सकते हैं। एक बार हमने अगर इसके लिए क्लास बना ली, उसका यूज करके हम किसी भी अपडेटेड कार के लिए सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, नहीं, आप अगर दूसरी कार बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए दोबारा से आपको फिर से पूरा कोड लिखना पड़ेगा, दोबारा उसके लिए फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसमें आप चेंजेस तो कर नहीं सकते, तो आपको फिर से पूरा कोड दोबारा लिखना पड़ जाएगा। दिक्कत तो है भाई। मेंटेनेबिलिटी क्या है यहाँ पर, इजियर टू मेंटेन बिकॉज द मॉड्यूलरिटी एंड द एबिलिटी टू एक्सटेंड द कोर्स विदाउट मॉडिफाइंग
एग्जिस्टिंग कोड। यहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से कोड को, जो पुराना कोड है उसको हम क्या करेंगे, चेंज भी नहीं करेंगे और उसका रीयूज भी कर लेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करने हैं तो मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे। बट यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि बिकम हार्डर टू मेंटेन। ठीक है, कोड को, बड़ा कोड हो गया ना हमारा, तो उसे समझने में ही बहुत दिक्कत आ जाती है कि कौन सा कब फंक्शन किसके बाद चलेगा, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो जितना बड़ा कोड हो जाता है उतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया। अब कौन सा टुकड़ा किसके बाद चलना है, कौन सा कोड कहाँ चलना है, किसकी क्या वैल्यूज थी, कुछ ध्यान नहीं रहता। जबकि वहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास ऑब्जेक्ट है, देख लो उसका क्लास के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, बस एक बार देखना पड़ेगा, आप आराम से तुरंत से समझ जाओगे। बट यहाँ किस फंक्शन के बाद क्या चलाना है, क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब इसके बाद देख लेते भैया रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में तो हम देखो रियल वर्ल्ड एंटिटी सारी इससे मिलकर बनी है। मेक इट इजियर फॉर डिजाइनिंग सिस्टम लाइक जीयूआई वगैरह आपको बनाना, वो सारी चीज़ें इसका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कहाँ पर ये काम करता है, सिक्वेंशियल टास्क। ठीक, कि एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हम फंक्शन बना के वहाँ पर डाल देते हैं, बस वहीं पे ये काम आते हैं, बाकी किसी जगह पे ज़्यादा काम नहीं आती। बेसिक कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे, फाइल हैंडलिंग के लिए आ जाएंगे, ऐसी चीज़ों के लिए हम इस तरीके की कोडिंग करते हैं। बाकी जो रियल वर्ल्ड के हमारे काम हैं वहाँ पर हम इनको यूज़ नहीं करते, उसके लिए हमें इसी का यूज़ करना पड़ता। बाकी यहाँ पर मैंने टेबल भी एक दे दी है, आराम से जाके आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, ये आपका काम है। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बहुत सारे डिफरेंसेस हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे भैया क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी इतनी हमने तारीफ की है, ये होते क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। और आपको जो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद दोबारा आके ये वीडियोस देखनी है, ये इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन सब कुछ पढ़ लें, तब ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि अभी शायद आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या इनकैप्सुलेशन, अब आप ये हम बोलते जा रहे हैं कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, बट जब पढ़ लोगे ना उसके बाद एक बार और देखोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी जो भी चीज़ें हैं कल हम देखने वाले हैं, भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके आगे की चीज़ें सारी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।